पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ कब्रिस्तान के सामने। वो कब्रिस्तान। अरे बिलाल भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई? मास भाई, आज सुबह में इतना परेशान बैठा हुआ था उस पार्क के अंदर। अचानक से एक आदमी आया। भाई कैप ले लो भाई। तो भाई तू कैब में किसी और को भेज जाके। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, कैप ले लो भाई। ले दे दे कोई सा भी। लो ये वाला ले लो आप। कितने रुपए देने इसके? ये कैब वाला कहाँ चला गया? इसमें ये क्या है? ये क्या है? 4 दिन पहले तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें छोड़कर चली गई। ये इसको कैसे पता चला? और उस कैब के अंदर देखो मुझे क्या मिला। मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास बैठे हो। 4 दिन पहले तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें छोड़कर चली गई, जिसके बाद तुमने अपनी हर चीज़ को आग लगा दी और अब यहाँ खुदकुशी करने आए हो। अगले पेज पर एड्रेस लिखा है, वहाँ पहुँच जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर होंगी। बिलाल भाई यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा बंदा, मत जाओ उसके पास। मेरी राय तो यही है भाई आपके लिए। मास भाई लाओ। पीपल का पेड़। क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ मैंने ही तुझे बुलाया था, बैठ जा। पर बाबा, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? तू आम खा बस, गुठली मत गिन। बच्चा तेरी जो भी समस्या है ना, सबका इलाज है मेरे पास। कुछ सामान लेके आ जा, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तू जिंदगी भर खुश रहेगा। हाँ बाबा, बिल्कुल जो आप बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जो सामान मंगवाओगे मैं वो सब लेके आ जाऊँगा। ठीक है, मैं तुझे एक पर्चा देता हूँ, उस पर सारा सामान लिखा हुआ है। कल रात को 12 बजे इसी जगह पे तू वो सामान लेके आ जा। ले ये पर्चा, इसमें सब सामान है, सब लेकर आ जियो जा। सिंदूर, काली मुर्गी, कपूर। पर बाबा, इतना सब मैं कैसे ढूंढूंगा और कहाँ से लेके आऊँगा? बच्चा ये सामान तुझे लाना पड़ेगा, अपनी परेशानी दूर करनी है तो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सामान आपने लिखा हुआ है ये आप खुद लेकर आ जाए मेरे लिए? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुझे इसके लिए रकम देनी पड़ेगी। फिर भी कितनी रकम देनी पड़ेगी? 40,000 रुपये तुझे देने पड़ेंगे इस सब सामान के लिए। 40,000। ठीक है बाबा, मैं लेके आ जाऊँगा 40,000। मुझे बस शाम तक की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बच्चा, तू पैसे लेकर आ, मैं यहीं बैठा मिलूंगा तुझे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बिलाल भाई, कहाँ जा रहे हो? और उसका क्या रहा जो आपने बताया था मुझे दिन में? मास भाई, मैंने आपको बताया था, जिसके पास मैं गया था उसके पास मेरी हर परेशानी का हल था। अच्छा, आप गए थे वहाँ पर? मैं बिल्कुल गया था और अब मैं वापस उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो क्या बोला उन्होंने? मास भाई, उन्होंने मुझसे 40,000 रुपये मांगे हैं। बदले में कहा है कि जो भी मेरी परेशानी है सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अच्छा, 40,000 रुपये मांगे उन्होंने हाँ, आपसे? अब मैं वही देने जा रहा हूँ। भाई 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ऐसा मत कीजिए, वो लोग फ्रॉड होते हैं भाई। इस तरह से पैसे कौन लेता है? 40,000 कोई छोटी रकम है क्या भाई? आप तो यही चाहते हो ना कि मैं खुश ना रहूँ? नहीं नहीं भाई, तुम मेरे रास्ते से हट भाई जाओ। मैं बाबा, हाँ जैसे बच्चा। कि आपने कहा था 40,000 के लिए, मैं 40,000 ले आया हूँ, ये लीजिए। ठीक है बच्चा, कल तेरा सारा सामान आ जाएगा। कल दोपहर 2 बजे तू यहाँ पे आ जाइयो, तेरा उतारा होगा। जा, तू अब जा सकता है। ठीक है बाबा, मैं कल 2 बजे आ जाऊँगा। बाबा, मैं आ गया उतारा करवाने। ये बाबा कहाँ चले गए?
बाबा किधर हैं आप? आपने बुलाया था, मैं आ गया हूँ। ये बाबा कहाँ चले गए अब? और मेरे 40,000 रुपये बर्बाद हो गया। लगता है ये बाबा बिल्कुल फ्रॉड था। मास भाई ने मुझे बिल्कुल सही बताया था कि इन चक्करों में मत पड़ो, लेकिन मैंने नहीं मानी। ये तो वही जगह थी जहाँ पे बिलाल भाई उस दिन आ रहे थे। अरे बिलाल भाई, अरे यहाँ पर क्यों बैठे हो आप भाई? क्या हो गया? और ये सब क्या है? मास भाई आपने बिल्कुल सही बोला था उस टाइम। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मेरे 40,000 रुपये भी चले गए। ऊपर से जब मैं उन बाबा को ढूंढने आया तो मुझे कहीं नहीं मिले। यानी आपका मतलब है कि वो बाबा यहीं पर बैठता था? जी भाई मुझे आप एक बात बताओ, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब इसको देखकर भी आपको नहीं लगा कि वो बाबा कितना बड़ा फ्रॉडी है? क्या वाकई में इस तरह से इलाज होता है? भाई ये इलाज नहीं होता, ये जादू होता है। और आपको पता है कि इस्लाम में जादू के लिए बिल्कुल मना करा गया है, और इस पर कितनी सख्त हदीस है आपको पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसे लोगों के पास जाएगा ना और उसने उसकी कुछ बात मान ली, तो वो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का यानी दीन का इनकार कर दिया, यानी वो काफिर हो गया। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी हो रही है, आपको परेशानियां हो रही हैं, तो आप अल्लाह के करीब जाइए और आप अल्लाह का जिक्र कीजिए। आपको पता है अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून मिल ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के जिक्र से। भाई उठिए इस जगह से, ये शैतानी जगह पे आप और मत रुकिए, और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कीजिए। अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इससे आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाएंगे भाई। और आप जितनी भी कुरान की तिलावत करेंगे ना, उतना ही आपका सहर, आपकी तमाम बीमारियाँ और तमाम डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा भाई। चलिए।